हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा राष्ट्रपति का जो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग लेक्चर 4 बात करने वाले हैं। इससे कि पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए या तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के जो है विधायी शक्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यह जो नोट्स जो है आपको पीटी और मेंस यानी कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की जो भी एग्ज़ाम होती है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को जो ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। विधायी शक्ति हम बात करते हैं, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति जो है वह क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा को जो भंग करने के लोकसभा को जो भंग करने का जो अधिकार जो है एक तरह से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक, और लोकसभा की जो कार्यकाल जो होती है वह कितने साल की होती है? तो लोकसभा के जो कार्यकाल जो होती है वह 5 साल की होती है। हालांकि 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। इसके लिए प्रोविज़न है, बहुत सारा मतलब कि इसके लिए अलग ही एक फीचर है, वो बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर ऐसा ज़रूरत हो तो उसको भी हम बता देंगे। एक सेपरेट जो कंपनसेशन वाला बात है उसको हम एक नोट डाउन कर रहे हैं। सारे चीज़ को ना, जितना डाउट है वो उसको हम सारे एक तरह से क्लियरिटी करते चलेंगे। ठीक, चलिए हम बात करते हैं सदन के जो प्रथम बैठक को जो संबोधित करता है। ठीक, राष्ट्रपति जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो सदन जो होती है यानी संसद जो होती है, संसद की जब प्रथम बैठक होता है तो उसको जो है संबोधित करता है। संसद की बैठक को बुलाते हैं और यह क्या करते हैं? सत्र को लागू करते हैं। हमारे देश में कितने सत्र हैं? तो 3 हैं। देखिए, बजट सत्र हो गए, मानसून सत्र हो गए और शीतकालीन सत्र हो गए। बजट सत्र की हम टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो फरवरी से लेकर जो है मई तक होता है। वही हम मानसून सत्र की हम बात करते हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। और शीतकालीन सत्र की हम बात करते हैं तो नवंबर से लेकर जो है दिसंबर तक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की और विधायी शक्तियाँ में क्या क्या आता है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि वह लोकसभा या फिर राज्यसभा की अध्यक्षता के पद जो है किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, लेकिन अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। तो क्या यह अस्थायी तौर पर होगा या फिर अस्थायी तौर पर होगा? आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। सबसे पहला वीडियो पार्लियामेंट का हम पढ़ाए थे, वहाँ पर हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ाए थे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक, बात करते हैं विधेयक पर जो है सिफारिश करना। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति के अंतर्गत हम ये भी मान सकते हैं, जैसे कोई भी विधेयक आता है तो उस पर जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास जो है विधेयक पर जो है एक तरह से कोई कौन सी ऐसी विधेयक है जिस पर जो है राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर है? आप ये भी कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा चुके हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में जो है विधेयक के बारे में पढ़ाए हुए थे। तो कौन सी ऐसी विधेयक है जिस पर जो है राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर है। ठीक, बात करते हैं कि मनोनीत सदस्य को जो है नियुक्ति करते हैं। मनोनीत सदस्य को जो राज्यसभा में जो है मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। ठीक, हालांकि लोकसभा में भी 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, लेकिन क्या हुआ कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है लोकसभा में जो है एक तरह से जो मनोनीत सदस्य का जो नियुक्ति का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते थे उसकी कौन सी आर्टिकल के तहत नियुक्ति किया जाता था? ठीक है, तो अनुच्छेद 331 के द्वारा। बात करते हैं कि राष्ट्रपति की हम बात करते हैं विधायी शक्ति में भी बहुत सारी शक्ति है, जैसे कि रिपोर्ट को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आते हैं, जैसे कैग की रिपोर्ट हो गए, यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई जिसका हम लोग तैयारी करते हैं तो संसद के सामने में जो है इसको जो है पेश किया जाता है, उस पर जो है चर्चा वगैरह किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी के रिपोर्ट हो गए, कैग हो गए, वित्त आयोग हो गए, बहुत सारे हैं। आप इसको ना एक बार लक्ष्मीकांत खोल कर देख लीजिएगा, इसमें बहुत ही कम लिखे हैं लेकिन बहुत सारे हैं। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति की, हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति के जो है वित्तीय शक्ति में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम बात करते हैं कोई भी धन विधेयक जो है नहीं ला सकते हैं। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। केंद्रीय बजट को जो है एक तरह से जो है संसद के सामने रखवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की यह जो है वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। अनुदान की मांग, अगर किसी भी अनुदान की अगर मांग होती है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति के बिना अनुमति के आप कोई भी अनुदान मांग कर देख ले, नहीं मिल सकता है।
ठीक है। और अनुदान जो है इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। मैं फिर बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप बताएं, तो बोलेंगे यार पढ़ा रहे हो या फिर पूछ रहे हो, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि पीछे का सीरीज देखते रहिए, एक तरह से लिंक का पॉइंट मिलता जाएगा कि हाँ ठीक है, अनुदान वगैरह के हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं। अनुदान हो गया, बहुत सारे हम पढ़े थे। ठीक है, बात करते हैं कि आकस्मिक निधि से जो पैसे निकालने के लिए जो है राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि से आप पैसे निकालते हैं, इसको भी पढ़ा रखे हैं कि आकस्मिक निधि से हम बात करते हैं पैसा निकालने के लिए जो राष्ट्रपति की जो है अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो है किसी भी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सलाह जो होता है, अगर मान लें कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से अगर सलाह लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो सलाह दिया गया है, तो ये राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं हम जो सलाह दिए हैं आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों के जो है नियुक्ति करते हैं। इसके बारे में हम नहीं पढ़ाए, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसी के बाद हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बाद देख लेंगे। उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद प्रधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही लगा देंगे, क्योंकि मेन सिलेक्टिव चैप्टर लेकर चल रहे हैं। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों के जो है राष्ट्रपति के पास जो एक न्यायिक शक्तियाँ में नियुक्ति करने का प्रावधान है। बात करते हैं राष्ट्रपति जो अपराध को भी माफ़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अपराध है जो कि अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अपराध को भी माफ़ करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्षमादान। क्षमादान में क्या होता है कि वो पूरी तरह से जो है माफ़ कर देते हैं। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं परिविलंब। परिविलंब में क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं उनको जो आगे अपील करने का जो है अधिकार देते हैं। हम बात करते हैं विराम। विराम में क्या होता है, राष्ट्रपति विराम के आधार अंतर्गत क्या करते हैं कि उसकी जो परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति के आधार पर जो है सज़ा को जो है एक तरह से जो है कम कर देते हैं। ठीक, बात करते हैं कि परिहार। परिहार में क्या होता है कि अगर आपको कठोर सज़ा दिया गया है, यानी आपको मृत्यु दंड दिया गया है, तो वह बदल कर जो है आपको जो है उम्र कैद में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि एक तरह की सज़ा को जो है दूसरी तरह की जो है सज़ा में बदल दिया जाता है। बच्चा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, और आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप नोट्स बनाते हैं तो पॉलिटी, जैसे कि राष्ट्रपति से ना जो 28 वर्ष का जो दिशा पब्लिकेशन का हम देखे हैं कि PYQ UPSC की आती है। ठीक है, तो उसमें ना सिलेक्टिव वाइज सिलेक्टिव, जैसे कि पॉलिटी में हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, DPSP हो गए, तो इन सभी चीज़ों का ना एक तरह से ना मतलब सेक्शन वाइज सेक्शन और PYQ दिया रहता है। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करूँगा आप लोगों से कि जब आप नोट्स बनाते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो जैसे कि हम राष्ट्रपति अभी चला रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति के जो भी प्रीवियस सिर्फ क्वेश्चन है आप उसको खोल के नोट्स बनाइए या फिर वीडियो देखिए और देखिए क्या UPSC के मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कितना मज़ा आ जाएगा ना, बोलोगे कि भाई हम सारा नोट्स बना लेंगे अभी। ठीक है, एक बार आप खोल कर देख लो और उसके साथ नोट्स बना लो। ठीक, मज़ा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो लघुकरण तक हम बात कर लिए कि एक तरह की सज़ा को जो दूसरी तरह की सज़ा में जो है बदल सकते हैं। तो दोस्तों हम आज की वीडियो के फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इतना वीडियो यूजफुल रहेगा कि कहीं से डाउट नहीं रहे। ठीक है, हम पता चले कि हम 15-20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं और इतना स्पीड में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू की वीडियो में हमने देखे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक तरह से ना वो भागम भाग कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम भी वीडियो देखे तो हमें तो अपनी वीडियो समझ में आ रही है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि और बच्चे के लिए जो ये यूजफुल हो सकता था, जो कि मेरे पीछे की वीडियो है। ठीक है, हालांकि वो वीडियो ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें बहुत मतलब क्लियरिटी हम नहीं किए हैं। बस जो नोट्स है उसको हम कहते हैं नोट्स को पढ़ के वीडियो बना देना, वो वाली बात हो गई है। तो अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं फिर उस वीडियो को मतलब रिव्यू करके और फिर से हम अपलोड कर सकते हैं, और इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, PT और मेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको दिल करे तो इसको नोट्स बनाने के बाद एक बार ना पढ़ लीजिएगा बुक को। अगर आप नोट्स बनाकर अगर एक बार रिवीजन करके अगर बुक पढ़ते हैं तो मुश्किल से हम बोलते हैं कि अगर राष्ट्रपति है तो 15 से 20 मिनट में आप पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ने में तब मज़ा आता है जब आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग विराम देते हैं वीडियो को, फिर हम लोग मिलते हैं, जो कि मेरा पार्ट हो जाएगा 5, जो कि कौन से चलने वाले हैं, हाँ, कूटनीतिक शक्ति से।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।